अस्सलामुअलैकुम। आज हम कुरान के 16वें पारे की एक गहरी पड़ताल करने जा रहे हैं। हमारे पास इसका एक उर्दू तर्जुमा है और हमारा मकसद है इसमें मौजूद कहानियों और नसीहतों की तह तक पहुंचना। इस पारे की जो बात मुझे सबसे ज्यादा खींचती है वो है इसका दायरा। एक तरफ एक नबी और एक रहस्यमय शख्स के बीच मतलब ज्ञान की पहेलियां हैं, तो दूसरी तरफ एक ताकतवर बादशाह है जो दुनिया के कोनों तक पहुंच जाता है। यह हमें इंसानियत के बिल्कुल अलग अलग हालात में ले जाता है। चलिए इन कहानियों को जोड़कर देखते हैं कि ये हमें क्या बताती हैं। बिल्कुल, और ये सिर्फ अलग अलग कहानियां नहीं हैं, बल्कि एक दिलचस्प पैटर्न दिखाती हैं। आप देखें, एक कहानी हमें सिखाती है कि हम वो नहीं जानते जो अल्लाह जानता है, यह है ज्ञान की सीमा। दूसरी कहानी दिखाती है कि जब ज्ञान और ताकत मिल जाए तो उसका इस्तेमाल इंसाफ के लिए कैसे हो। और फिर कुछ कहानियां दिखाती हैं कि जब आपके पास न जाहिरी ताकत हो न छुपा हुआ इल्म, तब सिर्फ ईमान ही काम आता है। और ईमान और सब्र की बात करें तो पहली ही कहानी में इसकी सबसे बड़ी परीक्षा है मूसा और एक रहस्यमय ज्ञानी व्यक्ति की, जिन्हें इस्लामिक रिवायत में खिज्र कहा जाता है और माना जाता है कि उन्हें अल्लाह की तरफ से मतलब एक खास इल्म हासिल था। मूसा उनके साथ ये सीखने के लिए निकलते हैं कि सब्र क्या होता है। हाँ, और ये सफर शुरू होते ही मूसा के सब्र का इम्तिहान लेने लगता है। खिज्र एक के बाद एक 3 ऐसे काम करते हैं जो किसी भी लिहाज से सही नहीं लगते। वो एक कश्ती में सुराख कर देते हैं, फिर एक मासूम लड़के को कत्ल कर देते हैं, और आखिर में एक ऐसी बस्ती में जहां के लोगों ने उन्हें खाना तक देने से इनकार कर दिया, वहां एक गिरती हुई दीवार को मुफ्त में ठीक कर देते हैं। देखिए, नाव में छेद करना तो सीधी सीधी तोड़फोड़ है। ये समझना बहुत मुश्किल है कि इसमें भलाई कैसे हो सकती है, चाहे इरादा कितना भी नेक क्यों ना हो। और एक बच्चे की जान लेना, ये तो मूसा जैसे नबी के लिए बर्दाश्त से बाहर रहा होगा। वो हर बार सवाल कर बैठते हैं। बिल्कुल, और यही तो मूसा का भी सवाल था। यहीं पर कहानी हमें इंसानी नजरिए और ईश्वरीय योजना के फर्क को दिखाती है। जब मूसा का सब्र जवाब दे जाता है तो खिज्र कहते हैं कि अब हमारे अलग होने का वक्त आ गया है, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें इन कामों के पीछे छिपे राज बताता हूँ। और वो राज क्या थे? क्या उन कामों में वाकई कोई भलाई छिपी थी? खिज्र बताते हैं कि जिस नाव में सुराख किया था वो कुछ गरीब लोगों की थी। उस रास्ते पर आगे एक जालिम बादशाह था जो हर सही सलामत कश्ती को जबरदस्ती छीन लेता था। अच्छा, तो नाव को ऐबदार यानी डिफेक्टिव बनाकर उसे उस बादशाह की नजर से बचा लिया गया ताकि उन गरीबों की रोजी रोटी चलती रहे। तो ये एक बड़े नुकसान से बचाने के लिए एक छोटा नुकसान था। ये बात तो फिर भी समझ आती है, लेकिन उस लड़के का क्या? उसकी जान लेने के पीछे क्या हिकमत हो सकती है? ये सबसे मुश्किल हिस्सा है। खिज्र बताते हैं कि उस लड़के के माँ बाप बहुत नेक और ईमान वाले लोग थे। अल्लाह को इल्म था कि ये लड़का बड़ा होकर अपनी सरकशी और कुफ्र से उन्हें बहुत तकलीफ देगा, लिहाजा उसे हटाकर अल्लाह ने इरादा किया कि उन्हें बदले में एक ज्यादा नेक और ज्यादा मोहब्बत करने वाली औलाद अता करे। ये मानना वाकई मुश्किल है। ये इस बात पर यकीन करने जैसा है कि हमारी समझ बहुत बहुत ही महदूद है। और आखिर में वो दीवार उन लोगों की मदद क्यों की जिन्होंने मेहमान नवाजी तक नहीं की? वो दीवार 2 यतीम बच्चों के थे। उनके नेक बाप ने उस दीवार के नीचे उनके लिए एक खजाना छुपा रखा था। अगर दीवार गिर जाती तो वो खजाना जाहिर हो जाता और बस्ती वाले उसे ले लेते। दीवार को ठीक कर दिया गया ताकि जब वो बच्चे बड़े हों तो अल्लाह की रहमत से अपना खजाना निकाल सकें। और फिर खिज्र एक बहुत अहम बात कहते हैं, ये सब मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया। तो एक तरफ तो ये सब्र की आजमाइश थी जहां चीजें हमारी समझ से बिल्कुल बाहर थीं, लेकिन क्या होता है जब ताकत और वजह दोनों बिल्कुल साफ हों? यहीं से हम जुल्करनैन के सफर पर चलते हैं, जिन्हें जमीन पर बहुत बड़ा इख्तियार दिया गया था। ये एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ है। कहानी एक ऐसे शख्स की तरफ जाती है जिसके पास सब कुछ है, ताकत, वसाइल, इख्तियार। जुल्करनैन कौन थे, इस पर हमेशा से चर्चा होती रही है। कुछ लोग उन्हें सिकंदर आजम से जोड़ते हैं तो कुछ ईरान के बादशाह साइरस से, लेकिन कुरान उनकी पहचान से ज्यादा उनके किरदार पर जोर देता है। एक ऐसा बादशाह जो ताकतवर होने के साथ साथ इंसाफ पसंद और खुदा से डरने वाला था। वो पहले मगरिब यानी पश्चिम की तरफ जाते हैं, सूरज के डूबने की जगह तक। वहां उन्हें कौम मिलती है और अल्लाह उन्हें चॉइस देते हैं कि या तो उन्हें सजा दो या उनके साथ अच्छा बर्ताव करो। ये ताकत का एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। और जुल्करनैन इस इम्तिहान में खरे उतरते हैं।
वो फौरन इंसाफ का एक पैमाना तय करते हैं। वो कहते हैं जो जुल्म करेगा हम उसे सजा देंगे, और फिर जब वो अपने रब के पास लौटेगा तो वो उसे और भी सख्त सजा देगा। सही। और जो ईमान लाएगा और नेक काम करेगा उसके लिए बेहतरीन बदला है, और हम भी उससे नरमी का मामला करेंगे। ये ताकत का बहुत जिम्मेदाराना इस्तेमाल है। फिर वो पूरब की तरफ जाते हैं और आखिरकार 2 पहाड़ों के बीच एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां के लोग उनसे मदद मांगते हैं। वो कहते हैं कि याजूज और माजूज नाम की कौमें जमीन पर फसाद फैलाती हैं, आप हमारे और उनके बीच एक दीवार बना दें। और वो इसके लिए उन्हें पैसे देने की पेशकश भी करते हैं। लेकिन जुल्करनैन का जवाब देखिए। वो कहते हैं जो मेरे रब ने मुझे दे रखा है वो कहीं बेहतर है, तुम बस अपनी मेहनत से यानी अपनी ताकत से मेरी मदद करो। वो उनसे मजदूरी मांगते हैं, रिश्वत या खिराज नहीं। ये बात मुझे बहुत दिलचस्प लगती है। इतनी बड़ी तामीर करने जा रहे हैं लेकिन वो लोगों को मुफ्तखोरी पर नहीं लगा रहे, बल्कि उन्हें इस प्रोजेक्ट में हिस्सेदार बना रहे हैं। हाँ? फिर वो दीवार कैसे बनाते हैं? ये उस जमाने की इंजीनियरिंग का एक शाकार है। वो लोहे की बड़ी बड़ी चादरें मंगवाते हैं और उन्हें पहाड़ों के बीच की खाई में भर देते हैं। फिर आग की धोंकनी से उसे तब तक तपाते हैं जब तक लोहा दहकने न लगे, और आखिर में उस पर पिघला हुआ तांबा डाल देते हैं। अच्छा। इससे एक ऐसी चिकनी और मजबूत दीवार बनती है जिस पर ना तो चढ़ा जा सकता है और न ही जिसमें कोई सुराख किया जा सकता है। अपने वक्त की एक सुपर स्ट्रक्चर। लेकिन इतनी बड़ी कामयाबी के बाद भी जुल्करनैन का रवैया देखने वाला है। वो इसका क्रेडिट खुद नहीं लेते। बिल्कुल, वो कहते हैं ये मेरे परवरदिगार की मेहरबानी है, लेकिन जब मेरे रब का वादा आएगा तो वो इसे ढाकर जमीन के बराबर कर देगा, और मेरे रब का वादा सच्चा है। ताकत के शिखर पर पहुंचकर भी उन्हें ये एहसास है कि हर चीज फानी है, अस्थाई है। ये एक बहुत बड़ा सबक है। तो हमने ज्ञान की सीमाएं देखी और ताकत का सही इस्तेमाल देखा, लेकिन उन लोगों का क्या जिनके पास न खिज्र जैसा छुपा हुआ इल्म है, ना जुल्करनैन जैसी जाहिरी ताकत? उनकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? शायद यहीं पर इस बारे में दूसरे नबियों की कहानियां सामने आती हैं। बहुत खूबसूरत कनेक्शन है। अब कहानी जकरिया की तरफ आती है। वो एक बुजुर्ग नबी हैं, उनकी हड्डियां कमजोर हो चुकी हैं, सर बुढ़ापे से सफेद हो गया है, और बीवी भी औलाद पैदा करने के काबिल नहीं। यानी जाहिरी तौर पर सारे रास्ते बंद हैं। वो छुपकर दबी आवाज में अपने रब से एक वारिस के लिए दुआ करते हैं। उनकी दुआ कबूल होती है। उन्हें यहया नाम के एक बेटे की खुशखबरी दी जाती है। ये नाम भी पहली बार रखा जा रहा था। जकारिया खुद हैरान है कि ये कैसे मुमकिन है। और जवाब आता है कि ये तुम्हारे रब के लिए बहुत आसान है। मैंने तुम्हें भी तो पैदा किया था जब तुम कुछ भी नहीं थे। ये कहानी उम्मीद की ताकत दिखाती है। हाँ। जब दुनिया के सारे असबाब खत्म हो जाएं, तब भी अल्लाह की कुदरत काम करती है। और इसी थीम को मरियम की कहानी और आगे ले जाती है। वो एक पाकबाज खातून है, लोगों से अलग थलग इबादत में लगी हैं। उनके पास एक फरिश्ता इंसान की शक्ल में आता है और उन्हें एक पाकीज़ा लड़के की बशारत देता है। मरियम का डरना और उनका सवाल करना बहुत फितरी है। वो कहती हैं, मेरे यहाँ लड़का कैसे हो सकता है जबकि मुझे किसी मर्द ने छुआ तक नहीं, और मैं बदकार भी नहीं हूँ। उनका सवाल जाहिरी असबाब के लिहाज से बिल्कुल सही है, लेकिन जवाब फिर वही आता है, तुम्हारे रब ने कहा है ये मेरे लिए आसान है। और फिर वो पल आता है जो किसी भी माँ के लिए सबसे मुश्किल होगा। वो बच्चे को लेकर अपनी कौम के पास वापस आती हैं और लोग उन पर तोहमतें लगाना शुरू कर देते हैं। कहते हैं, ए हारून की बहन, न तेरा बाप बुरा आदमी था और न तेरी माँ बदचलन थी। उस वक्त मरियम को चुप रहने का हुक्म था। वो सिर्फ गोद में मौजूद बच्चे की तरफ इशारा कर देती हैं। लोग और ताज्जुब करते हैं कि हम इस दूध पीते बच्चे से क्या बात करें। और तब एक मौजज़ा होता है। गोद में मौजूद बच्चा यानी ईसा बोल पड़ते हैं। ये वाकई हैरान करने वाला मोड़ है। वो बच्चा क्या कहता है? वो अपनी पूरी मिशन स्टेटमेंट बयान कर देते हैं। वो कहते हैं, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, उसने मुझे किताब दी है और नबी बनाया है। उसने मुझे बाबरकत बनाया है जहां भी मैं रहूं, और जिंदगी भर नमाज और ज़कात की ताकीद की है, और अपनी माँ के साथ नेक सलूक करने वाला बनाया है। उनका पहला जुमला ही मैं अल्लाह का बंदा हूँ है, जो उनकी हैसियत को वाजे कर देता है। बिल्कुल। तो ये चमत्कार सिर्फ लोगों को हैरान करने के लिए नहीं थे, बल्कि एक पैगाम देने के लिए थे। बिल्कुल। इन कहानियों का मकसद ये दिखाना है कि ईश्वरी पैगाम हमेशा एक ही रहा है, एक अल्लाह की इबादत, माँ बाप से अच्छा सलूक और नेक अमल। चाहे जकरिया हो, मरियम हो या आगे चलकर इब्राहिम और इस्माइल का जिक्र हो, सबका मरकजी ख्याल एक ही है। लेकिन जहाँ हिदायत आती है वहाँ इम्तिहान भी आते हैं।
कहानी एक बार फिर मूसा की तरफ लौटती है, लेकिन इस बार मामला फिरौन और बनी इसराइल की कौम से जुड़ा है। मूसा को कोहे तूर पर अल्लाह से हम कलामी का शरफ मिलता है और उन्हें फिरौन के पास जाने का हुक्म होता है। और यहाँ मूसा की दुआ बहुत खूबसूरत है। ये किसी भी लीडर या जिम्मेदार शख्स के लिए एक सबक है। वो कहते हैं, ऐ मेरे रब, मेरा सीना खोल दे, मेरे काम को आसान कर दे और मेरी जुबान की गिरा खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ सकें। वो अकेले इस मिशन पर नहीं जाना चाहते, बल्कि अपने भाई हारून को अपना वजीर या मददगार बनाने की दरख्वास्त करते हैं। फिर फिरौन के दरबार में जादूगरों से मुकाबले का जिक्र आता है। जादूगर अपनी रस्सियां और लाठियां फेंकते हैं और लोगों की नजरों पर ऐसा जादू करते हैं कि वो सांप की तरह दौड़ती महसूस होती हैं। मूसा भी दिल में थोड़ा खौफ महसूस करते हैं। तब अल्लाह उन्हें तसल्ली देते हैं कि डरो मत, तुम ही गालिब रहोगे, अपनी लाठी फेंको। मूसा की लाठी एक असली अजदहा बनकर उनके सारे नकली सांपों को निगल जाती है। ये देखकर जादूगर समझ जाते हैं कि ये जादू नहीं बल्कि हकीकत है। वो फौरन सजदे में गिर जाते हैं और ईमान ले आते हैं। और उनका ईमान कितना मजबूत है। फिरौन उन्हें धमकी देता है कि मैं तुम्हारे हाथ पैर कटवा दूंगा और खजूर के तनों पर सूली चढ़वा दूंगा। लेकिन वो जवाब देते हैं, तू जो करना चाहता है कर ले, तेरी हुकूमत तो बस इसी दुनिया की जिंदगी पर है। ये ईमान की ताकत का एक सिरा है। लेकिन कहानी हमें फौरन दूसरा सिरा भी दिखाती है। जब मूसा अल्लाह के हुक्म से कुछ वक्त के लिए तूर पहाड़ पर जाते हैं तो उनकी कौम बनी इसराइल गुमराह हो जाती है। एक शख्स जिसका नाम सामरी बताया गया है, उनके जेवरात पिघलाकर सोने का एक बछड़ा बना देता है। और उस बछड़े में से एक आवाज भी निकलती है जो लोगों को और गुमराह कर देती है। वो उसकी पूजा करने लगते हैं। ये बात बहुत अजीब है कि जिन्होंने समंदर को फटते देखा, फिरौन को डूबते देखा, वो इतनी जल्दी एक सोने के बछड़े के सामने झुक गए। ये दिखाता है कि चमत्कार देख लेना हिदायत पर कायम रहने की गारंटी नहीं है। इंसान की नफ्सियात हमेशा एक महसूस नजर आने वाले खुदा की तलाश में रहती है। हारून उन्हें बहुत रोकते हैं, उन्हें याद दिलाते हैं कि तुम्हारा रब तो रहमान है, लेकिन लोग उनकी बात नहीं सुनते। ये इंसान के भटकने की एक बहुत बड़ी मिसाल है। तो इस सारी गुफ्तगू को समेटे तो क्या नतीजा निकलता है? इस पारे में हमें इंसानी जिंदगी के कई पहलू दिखते हैं। सब्र की परीक्षा, ताकत का सही इस्तेमाल, ईमान की मजबूती और गुमराह होने का खतरा। बिल्कुल। ये कहानियां सिर्फ गुजरे हुए वक्त के किस्से नहीं है, ये आज भी हमारे लिए उतनी ही मौजू हैं। हिज्र की कहानी हमें सिखाती है कि हर मुश्किल के पीछे कोई हिकमत हो सकती है जिसे समझने के लिए सब्र चाहिए। जुल्करनैन की कहानी बताती है कि असली ताकत जुल्म में नहीं बल्कि इंसाफ करने और खुदा के सामने आजिज़ी दिखाने में है। और नबियों की कहानियां हमें दिखाती हैं कि हालात कितने भी नामुमकिन लगें, अल्लाह की कुदरत हर चीज पर गालिब है। और वहीं बनी इसराइल की कहानी हमें एक चेतावनी देती है कि हिदायत पाने के बाद भी रास्ते से भटक जाने का खतरा हमेशा बना रहता है। ये हमें सिखाती हैं कि दुनिया की चीजें और मुसीबतें अस्थायी हैं। असली कामयाबी नेक कामों और अटूट ईमान में है। जैसा कि पारे में कहा गया है कि जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किए, रहमान उनके लिए लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा कर देगा। और आखिर में ये पारा हमें उस दिन की याद दिलाता है जब सूर फूंका जाएगा और पहाड़ रुई के गालों की तरह उड़ने लगेंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा। और इसी सोच के साथ हम आज की ये पड़ताल खत्म करते हैं। इन कहानियों के बाद जहां जुल्करनैन की बनाई हुई लोहे और तांबे की दीवार और बड़े बड़े पहाड़ भी एक दिन खत्म हो जाएंगे, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि असल में स्थायी और हमेशा रहने वाली चीज क्या है।